हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक स्कॉलर। फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं निकिता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारी 6th क्लास है जिसमें हम आपको टाइम प्रिजर्वेशंस के मेथड्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं FSSAI एग्ज़ाम्स की, जिसमें CFSO यानी कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, TO यानी कि टेक्निकल ऑफिसर, या फूड एनालिस्ट की, या स्टेट FSO की, ठीक है। ये क्लास उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों तक न्यूज़ पहुंच गई होगी कि MP में FSO की वैकेंसीज आ चुकी है। तो उस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम आपके साथ करवा रहे हैं। और ये हमारी जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड ही नहीं, साथ ही साथ आपको MCQ में कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स ये क्लास आपको विथ कॉन्सेप्ट होगी, जिससे आपका जो भी छोटे कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी हम क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब फूड टेक स्कॉलर, ये हमारी कोचिंग एग्रीकल्चर एंड GK का ही एक इनिशिएटिव है। और स्टूडेंट्स, ये है हमारा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड GK, जिसमें आप सभी को हमारे सभी कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं फूड साइंस से रिलेटेड या इसके अदर जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं या इंडिया लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के जितने भी कोर्सेज होते हैं मैक्स, वो सारे आपको हमारे एप्लीकेशन के कोर्स सेक्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको हमारी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ डेली आपको फ्री क्विजेज भी प्रोवाइड होंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही कई सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा ICR के नोट्स भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही अपलोडेड हैं। जो भी हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे उन सभी को ICR के नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ सिलेबस के सेक्शन में आप जा करके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाला है उनका जो अपडेटेड और डिटेल्ड सिलेबस है वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड GK पर प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि हमारे यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लास के नोट्स भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके PYQ, इट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जस्ट बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड GK को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर जाके इसे इंस्टॉल करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पे जाकर भी हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड GK को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल फूड टेक स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी क्लासेस आने वाली हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी अपडेट हो, वो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी कोई भी क्लासेस मिस नहीं हो पाएंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा।
Which type of dryer use a vacuum to lower the boiling point of water, facilitating faster drying at lower temperature? क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का ड्रायर पानी के क्वथनांक को कम करने के लिए वैक्यूम का उपयोग करता है, जिससे कम तापमान पर तेजी से सुखाने में मदद मिलती। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ड्रायर है जिसका यूज वैक्यूम में लोअर टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट पे हम करते हैं कि वाटर फैसिलिएट हो जाता है और ड्राई हम जो भी चीज़ें ड्राई कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। कब? कम तापमान पर। ये बताइए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा तापमान होता है जिस पर किसी लिक्विड मटेरियल्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो चेंज हो जाता है आसपास के प्रेशर में, है ना। जो लिक्विड मटेरियल होता है उनका जो वेपर प्रेशर होता है आसपास के दबाव से क्या हो जाता है, प्रेशर इसमें बदल जाता है ना, आसपास के दबाव के लगभग बराबर ही हो जाता है ना। बॉइलिंग पॉइंट अगर बात की जाए, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करी जाए तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर आता है, जैसे कि अभी हम वाटर की बात कर लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना माना जाता है? अगर हम सेल्सियस में बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल हो जाता है। वहीं अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा कभी कभी आपको केल्विन स्केल पर भी ये पूछा जाता है कि केल्विन स्केल पर कितने रेंज पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज नोट करिएगा 373 केल्विन। केल्विन स्केल पर 373 केल्विन जो है बॉइलिंग पॉइंट मानी जाती है। और फ़ारेनहाइट में अगर बात करी जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वहीं सेल्सियस की बात यह है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जैसे अलग अलग पदार्थ होते हैं तो उन सभी पदार्थ के लिए ये विशिष्ट होता है। ओके, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को, ऑप्शंस को समझते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है वैक्यूम ड्रायर, यानी वैक्यूम ड्रायर। सेकेंड ऑप्शन दिया है फ्रीज ड्रायर, फ्रीज ड्रायर हिंदी में भी सेम ही कहते हैं, एयर ड्रायर। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है सोलर ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि वैक्यूम ड्रायर में क्या होता है, ये प्रिजर्वेशन के टाइम पे एक ड्राइंग का मेथड होता है जिसमें बहुत ही कम प्रेशर के साथ हमारा जो भी फूड प्रोडक्ट होता है उनको हम ड्राई कराने का काम करते हैं। फ्रीज ड्रायर की बात कर लें तो फ्रीज ड्रायर क्या होता था बताइएगा। इसमें ऐसा होता था, बाकी इन सब ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इन सारे ऑप्शंस को मैंने आपको पहले से ही बहुत ही डिटेल्स में बता दिया है। ठीक है, अब आगे वाली हमारी जो पहले वाली क्लासेस है, कल वाली क्लासेस है, वो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें आपको सभी ड्रायर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने बताया था। ठीक है, तो फ्रीज ड्रायर में होता क्या था मैं आपको थोड़ा शॉर्ट्स में समझा देती हूँ। फ्रीज ड्रायर में होता यूँ था कि जो भी फूड मटेरियल होता था जो हमें ड्राई करना है उनको हम सबसे पहले क्या करते थे, फ्रीज करते थे, जिससे उसमें जो वाटर का अमाउंट प्रेजेंट होता था, जो कि मॉइस्चर अवेलेबल होते थे, वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे। किसमें? आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे। देन उसको हम वैक्यूम में भेजा करते थे। वैक्यूम में जब हम भेज देते थे तो जो आइस होता था वो उसको ड्राई करा जाता था। ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीज ड्राइड। मीन्स पहले क्या होता है, पहले उसको फ्रीज किया जाता है, देन उसको ड्राई कराने का काम किया जाता है। ओके, इससे होता क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो फूड्स में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हो और उनकी जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो उनको
डिक्रीज किया जाए, उनको रिड्यूस कर दे, उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को मैक्सिमली देखा जाए तो उनको स्टॉप कर दिया जाए। ओके, और साथ ही साथ हम ऐसा करते क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने फूड्स की सेल्फ लाइफ को इन्हेंस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है एयर ड्रायर। एयर ड्रायर के बारे में भी मैंने आपको कल बता दिया था। बताइए जल्दी से, एयर ड्रायर क्या होता है? जल्दी से बताइएगा कि एयर ड्रायर होता क्या है। एयर ड्रायर का एक दूसरा नाम भी मैंने कल आपको अपनी क्लास में बताया था। क्या बताया था? एयर ड्रायर को फूड डिहाइड्रेटर्स भी कहा जाता है। क्या कहते थे हम? एयर ड्रायर को फूड डिहाइड्रेटर्स। नोट कर लीजिएगा, एयर ड्रायर को क्या कहा जाता था? फूड डिहाइड्रेटर। ठीक है, जिसका यूज हम क्या किस लिए करते थे? फूड से वाटर के अमाउंट को, मॉइस्चर को रिमूव कराने के लिए हम एयर ड्रायर का यूज किया करते थे। ठीक है, ओके, समझ में आया? और ऐसा करते क्यों थे? सिर्फ और सिर्फ फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सोलर ड्रायर क्या होता है। सोलर ड्रायर में हम क्या करते हैं? सन के से जो भी एनर्जी निकल रही होती है, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज हम करते हैं। तो सन से जो भी रेडिएशन आ रही है उनका यूज करके हम ड्राई कराने का काम करते हैं। उसे ही हम क्या कहते थे? सोलर एनर्जी कहा करते थे। सोलर एनर्जी कैसी होती थी? बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, साथ ही साथ ये बहुत ही सस्ती होती है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खर्च के। तो इसका यूज़ हम सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेकिन इसका थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जहाँ पे हम इसको सुखा रहे होते हैं वहाँ, क्योंकि वो हम खुले एनवायरनमेंट में सुखाते हैं, उसकी वजह से कीड़े मकोड़े या चिड़िया या अन्य प्रकार के धूल उस पर हमारे फूड्स पर पड़ जाते हैं। और एक बात, सोलर ड्रायर में जब हम ड्राई कराने जाते हैं तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली प्रोसेस होता है। ओके, चलिए तो हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आई थिंक अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऐसा ड्रायर है, कौन सा ऐसा ड्रायर है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए वैक्यूम का उपयोग किया जाता है। एक हिंट तो आपको इस क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। क्या दिया गया है? कि कौन सा ऐसा ड्रायर है जो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए वैक्यूम का उपयोग करता है, जिससे कम तापमान पर तेजी से, बहुत ही रैपिडली ड्राई कराने में हमें हेल्प मिलता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा। वैसे तो आपको हिंट हमने दे ही दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? वैक्यूम ड्रायर। क्वेश्चन में ही आपको ऑप्शन मिल गए या नहीं? ऐसे ही आप क्वेश्चन को समझ करके ऑप्शंस को राइट लगा सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर में क्या होता था? टेम्परेचर को कम रखा जाता है, कम तापमान पर हम ड्राई कराने की प्रोसेस को करते हैं। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? What is the primary difference between sun drying and mechanical drying method? क्वेश्चन कह रहा है कि सन ड्राइंग यानी धूप में सुखाने और मैकेनिकल ड्राइंग यानी यांत्रिक सुखाने के तरीकों में के बीच मुख्य अंतर क्या है। इनके बीच का हमें डिफरेंस बताना है। सन ड्राइंग क्या होता है? बहुत ही आसान होता है और ये हमें अच्छे से मिल जाता है, बिना किसी आर्टिफिशियल का यूज़ किए, बिना किसी मशीन का यूज़ किए। ये नेचुरल होता है और इनमें हमारा कोई खर्च नहीं होता है, ये सभी के लिए अवेलेबल होता है। और वहीं मैकेनिकल ड्राइंग की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी खर्चीली होती है और इनको यूज़ करने के लिए हमें काफ़ी इफ़िशियंसी की नीड होती है।
सोलर ड्राइंग में ऐसा नहीं होता है, हमें बिल्कुल भी इफिशियंसी की नीड नहीं होती है, क्योंकि जो सोलर है ड्राइंग हम कराते हैं वो सन के एनर्जी का हम यूज करते हैं, सोलर रेडिएशन का यूज करके हम सन ड्राइंग कराते हैं, है ना। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। एक तो ये अंतर हो गया। आइए अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि क्या इसमें ऑप्शंस दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग, सुखाने के लिए आवश्यक समय की आवश्यकता होती है। क्या यह इन दोनों के बीच का मुख्य डिफरेंस माना जाता है? या क्वेश्चन कह रहा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है टेम्परेचर कंट्रोल, तापमान नियंत्रण में ये मदद करता है। या यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षकों का उपयोग कराता है ये दोनों, या ये दोनों इनमें अंतर है। या टाइप ऑफ फूड सुटेबल, उपयुक्त भोजन का प्रकार, भोजन के उपयुक्त प्रकार, क्या यह दोनों क्या यह ऑप्शन इन दोनों के लिए राइट होगा? आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल, तापमान नियंत्रण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सन ड्राइंग के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा टाइमली होता है, क्योंकि ये टाइम टेकन होता है जस्ट बिकॉज ये इसको सूखने में समय लगता है। और सन ड्राइंग में होता ये है कि सन ड्राइंग जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि सन ड्राइंग नेचुरली होता है और मैकेनिकल ड्राइंग क्या होती है, आर्टिफिशियली होती है। तो जो चीज़ें नेचुरली होती है, क्या उन पर हमारा कोई भी रोक होता है? क्या हम उन पर कोई भी स्टॉपेज लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नेचुरली हो रहा है, उन पर हमारा कोई रोक नहीं है। लेकिन जो हम मैकेनिकली कर रहे हैं या फिर हम आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं, उन पर हमारा रोक होता है, उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो उस वजह से जब हम कोई चीज़ ड्राई कराने जा रहे हैं, अगर हम सन ड्राइंग करवाते हैं तो उनमें हम क्या, हमको मान लीजिए कि हम जो फूड ड्राई करें उनको कम टेम्परेचर की नीड है, तो क्या हम सन से बोलेंगे कि क्या हम सन पे जाके मशीन लगी हुई है कि हम जा करके उसके टेम्परेचर को स्लो कर सकें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हम कर सकते हैं। और ना ही हम उसको ऑर्डर से दे सकते हैं कि अपने टेम्परेचर को स्लो करिए, लो करिए, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल ड्राइंग में क्या है कि वो क्योंकि एक मशीन है, मशीनरी, और मशीन क्या है, इंसानों के कहे मुताबिक ही काम करती है, क्योंकि जब तक इंसान इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तब तक वो मशीन बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाती है ना। तो इस वजह से मैकेनिकल ड्राइंग में होता क्या है कि उनमें हम टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग, जैसी हमें नीड है अपने फूड को ड्राई कराने के लिए, अगर हाई टेम्परेचर की नीड है तो हम हाई टेम्परेचर कर सकते हैं, मीडियम टेम्परेचर की नीड है तो हम मीडियम कर सकते हैं, और अगर हमें लो टेम्परेचर की नीड होती है तो हम मैकेनिकल ड्राइंग में लो टेम्परेचर कर सकते हैं। इट मीन्स टेम्परेचर को हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, है ना। हम अपने टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा या कम जो भी हम चाहते हैं उस अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, इसका मेन डिफरेंस क्या हुआ, टेम्परेचर कंट्रोल। वैसे तो इसके कई सारे डिफरेंस हुए। मैकेनिकल ड्राइंग में होता क्या है, इनको सुखाने में बहुत ज़्यादा अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सन ड्राइंग में क्या होता है कि उन्हें सुखाने में अधिक समय की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ मैकेनिकल ड्राइंग थोड़ी सी खर्चीली होती है, सन ड्राइंग खर्चीली नहीं होती है। सन ड्राइंग कराते समय हमें किसी भी तरीके की इफ़िशियंसी की नीड नहीं होती, यानी किसी भी प्रकार की दक्षता की नीड नहीं होती है। लेकिन मैकेनिकल ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल ड्राइंग में हमें दक्षता की नीड होती है। वहीं अगर हम फिर से सन ड्राइंग की बात करें तो सन ड्राइंग क्या होता है, बहुत ही इजी मेथड होता है, और मैकेनिकल ड्राइंग में वो इजी मेथड नहीं होता है, क्योंकि मैकेनिकल ड्राइंग अगर हमें करानी है तो हमें उन चीज़ों को पहले अच्छे से सीखना होगा, वरना क्या होगा, पहले तो हमारा फूड भी तो खराब होगा ही होगा जो भी है, उसके अलावा जो हमारी मशीनरी होगी वो भी खराब हो जाएगी, इसलिए उनको सीखने की ज़रूरत है। ये थोड़े से कठिन प्रोसेस मानी जाती है। और एक बात बताऊंगी, इसका एक और अंतर कि सन ड्राइंग कराने में हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की नीड नहीं होती है, यानी कि हमें उस पर सन ड्राइंग कराते समय किसी भी प्रकार का मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हम मैकेनिकल ड्राइंग की बात करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।
चलिए, तो आपको आई थिंक सन ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। Which drying method involves converting ice directly to vapor without passing through a liquid phase? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी ड्राइंग की मेथड है, कौन सा ऐसा ड्राइंग का मेथड है जो कि डायरेक्टली आइस को बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज किए डायरेक्टली वेपर फॉर्म यानी गैस के फॉर्म में चेंज कर देता है। ऐसा कौन सा ड्राइंग का प्रोसेस है। हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी सुखाने की विधि में बर्फ को तरल अवस्था से गुजरे बिना, किससे गुजरे बिना, तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सन ड्राइंग यानी धूप में सुखाना, सेकेंड ऑप्शन दिया है स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे सुखाना, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज में सुखाना, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है वैक्यूम ड्राइंग यानी वैक्यूम सुखाना। ये बताइए क्या सन ड्राइंग में ऐसा होता है? इसका ऑप्शन सन ड्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम अपने रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, आइस को फ्रीज करते हैं, वाटर रखते हैं, वो फ्रीज हो जाता है, वो आइस के फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म। पहले तो वाटर होता किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। वाटर की स्टेट तो आपको पता ही है, उनकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। वाटर पहले होता किस फॉर्म में है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसकी अवस्था कैसी होती है, लिक्विड होती है। जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं। जब वो हम उसको चेंज करते हैं, रखते हैं फ्रीज करने के लिए, तो वो सॉलिड के स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं अगर हम वाटर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो बॉइल्ड होकर के एक पॉइंट ऐसा आता है कि उससे जो वाटर का जो अमाउंट होता है वो वेपर के फॉर्म में चेंज होने लगता है, कन्वर्टिंग टू गैस, है ना। गैस के फॉर्म में बदल करके वो वाष्प के रूप में हमारे एनवायरनमेंट में जा कर के मिल जाता है। इसको लाइफ साइकिल कही जाती है ना। लिक्विड से वेपर के फॉर्म में चेंज करना, ये लाइफ साइकिल का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। फिर कॉन्टिन्यूसली ये होता रहता है, वो वेपर के फॉर्म में चेंज होता है, देन बारिश की मदद से या फिर किसी ह्यूमिडिटी की वजह से वो वापस से धरती पर आ जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती ही रहती है। तो वही बात ये कहा जा रहा है कि क्या सन ड्राइंग में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो हमने जो सॉलिड बनाया, हमने आइस जो बनाई, जब हम उसको फ्रीज से निकाल करके बाहर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप उसको निकालते हैं तो उससे कुछ गैस टाइप का निकलते रहता है, धुएं निकलते रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो वेपर ही तो हुआ, है ना। और उसको जब आप रख देते हो तो कुछ टाइम के बाद जो वो सॉलिड है यानी कि जो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, वो सॉलिड हो गया था, वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो सेम वही बात कही कि जब सन ड्राइंग में हम कराएंगे तो सन ड्राइंग में बिन लिक्विड से अगर है कोई, हमने उसको सॉलिड में चेंज किया, जो सॉलिड में चेंज हुआ है, सॉलिड से वो डायरेक्टली बिना लिक्विड हुए वो वेपर के फॉर्म में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। तो सन ड्राइंग तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होने वाला है ना। सन ड्राइंग क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। स्प्रे ड्राइंग की बात करते हैं। स्प्रे ड्राइंग में होता क्या था? स्प्रे ड्राइंग में क्या होता था, कल मैंने आपको बताया था, इसमें लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड मटेरियल जो होते थे, उनको ड्राई किया जाता था। किसमें? ड्राई पाउडर के फॉर्म में, है ना। उनको ड्राई किसे करते थे? पाउडर के फॉर्म में ड्राई किया जाता था। फिर थर्ड ऑप्शन आपको दिया है फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज में सुखाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें होता क्या था कि हम पहले उसको फ्रीज करते थे, देन उसको हम वैक्यूम में भेज देते, ये हमारी फ्रीज ड्राइंग होती थी। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वैक्यूम ड्राइंग। वैक्यूम ड्राइंग में क्या होता था, टेम्परेचर प्रेशर को कम रखा जाता है, कम तापमान पर जब ड्राई किया जाता है तो वो वैक्यूम ड्राइंग में आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज में सुखाना। जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया था कि इसमें होता क्या है
कि पहले फ्रीज में चेंज किया जाता है, फ्रीज्ड किया जाता है, जिससे क्या होता है जो वाटर होता है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है। और जब हम उसको वैक्यूम में भेजते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, टेम्परेचर कम रखा जाता है और आइस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होती है, उनको डायरेक्टली ड्राई करा दिया जाता है। ओके, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए बिना ही वहाँ पे ड्राई हो जाती है, तो वो किस में होता है, फ्रीज ड्राइंग में होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फ्रीज ड्राइंग। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज ह्यूमिडिटी हैव ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। आर्द्रता का सुखाने की प्रक्रिया से दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइएगा कि ह्यूमिडिटी का क्या रोल है, ह्यूमिडिटी की क्या रोल होता है जब हम ड्राइंग की प्रोसेस कराते हैं, ये बताइए। अगर जब हाई ह्यूमिडिटी होती है क्या उस टाइम पे ड्राइंग की प्रोसेस तेज होती है, या लो ह्यूमिडिटी होने पे ड्राइंग की प्रोसेस तेज होती है, जल्दी से बताइएगा। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, जिस टाइम पे ह्यूमिडिटी हाई होती है उस टाइम पे होता यूँ है कि जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो जो ड्राइंग की प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। वहीं अगर लो ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता कम होती है, तो ड्राइंग की प्रोसेस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज होने लगती है, काफ़ी तेजी से होने लगती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एक्सीलरेट ड्राइंग, सुखाने में तेजी लाता है। ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है पूछा गया है, क्या वो सुखाने में तेजी लाता है, या स्लो डाउन ड्राइंग है, सुखाने की गति को धीमी कर देता है, या हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ड्राइंग, सुखाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या चेंज फूड कलर, या भोजन के रंग को बदल देता है। तो व्हाट इफेक्ट डज ह्यूमिडिटी हैव ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, यानी कि जब हाई ह्यूमिडिटी होती है तो उस समय पर ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको ये बताना है। तो मैंने कि जैसे कि अभी आपको समझा दिया, तो आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी की बात कही गई है ना। आप क्वेश्चन में नोट कर सकते हो कि कैसी ह्यूमिडिटी की बात कही गई है, हाई ह्यूमिडिटी। इसकी हाई ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो उसकी दक्षता कैसी होगी, तो उसकी दक्षता में होता क्या था कि जो ड्राइंग की प्रोसेस है उनको स्लो कर देता था, स्लो डाउन ड्राइंग, सुखाने की गति को ये धीमा कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्लो डाउन ड्राइंग, सूखने की गति धीमी कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which type of evaporator is characterized by the use of a circulating pump to move the liquid through the heating tubes? क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के वाष्पित्र की विशेषता हीटिंग ट्यूब के माध्यम से तरल को स्थानांतरित करने के लिए एक परिसंचारी पंप के उपयोग से होती है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा इवेपोरेटिंग का मेथड है, कौन सा ऐसा इवेपोरेटर है जिसकी विशेषता ये होती है कि वो हीटिंग ट्यूब के माध्यम से, बिना हीटिंग ट्यूब के जरिए वो नहीं करेगा, हीटिंग ट्यूब के जरिए माध्यम से लिक्विड को स्थानांतरित करने के लिए एक सर्कुलेटिंग पंप के उपयोग से होती है। कल मैंने आपको इन चारों ऑप्शन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया था, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी तो आप कल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है, प्लेट इवेपोरेटर, या फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, गिरती फिल्म वाष्पित्र,
या फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर या बलपूर्वक परिसंचरण वाष्पित्र या एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर या उत्तेजित पतली फिल्म वाष्पित्र। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है और वो कौन सा है, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। इसमें ही फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर ही ऐसा इवेपोरेटर है जिसमें हीटिंग ट्यूब का यूज किया जाता है और एक पंप लगा होता है जो कि कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी मदद से लिक्विड को मूव कराने में मदद मिलती है। ठीक है, लिक्विड को मूव कराने के लिए बाय यूजिंग ऑफ हीटिंग ट्यूब्स इन फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, बाय यूजिंग हीटिंग ट्यूब्स we used to move water by the help of circulating pump। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर में, यानी बलपूर्वक परिसंचरण वाष्पित्र में ऐसा होता है। ठीक है, इसमें ही हम हीटिंग ट्यूब के माध्यम से पंप जो लगे रहते हैं उससे हम फोर्स करके वाटर को क्या करते हैं, यानी कि जो भी लिक्विड होता है उनको मूव कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर यानी बलपूर्वक परिसंचरण वाष्पित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बताइएगा आप सभी लोग, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ और आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देख लीजिए। हाउ डज वैक्यूम ड्राइंग डिफर फ्रॉम अदर ड्राइंग मेथड्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल। क्वेश्चन कह रहा है तापमान नियंत्रण के संदर्भ में वैक्यूम सुखाने की अन्य सुखाने की विधियों से किस प्रकार भिन्न होता है। वैक्यूम ड्राइंग जो है वो जो अन्य ड्राइंग मेथड होता है, जैसे एयर ड्राइंग हो गया, स्टीम ड्राइंग हो गया और स्प्रे ड्राइंग हो गया, इन सब से कैसे वैक्यूम ड्राइंग डिफरेंट है, इस बारे में आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। इट यूज हायर टेम्परेचर, यह उच्च तापमान का उपयोग करता है। वैक्यूम ड्राइंग में क्या ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर हम फूड को ड्राई कराते हैं, क्या वैक्यूम ड्राइंग का यह मेथड है, क्या यह होता है ऐसा कि ये इसकी वजह से अन्य ड्राइंग के मेथड से डिफरेंस माना जाता है, क्या सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है इट ऑपरेट्स एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि वैक्यूम ड्राइंग जो है क्या कम तापमान पर संचालित किया जाता है, और में भी आपको दिया है यह कम तापमान पर संचालित होता है, यानी कि वैक्यूम ड्राइंग में हम ज़्यादा टेम्परेचर का यूज़ नहीं करते, उन्हें हाई टेम्परेचर की नीड नहीं होती है, लो टेम्परेचर पर ही हम ड्राई कराते हैं, क्या ऐसा होता है। क्या ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या इट रिक्वायर्स नो टेम्परेचर कंट्रोल, यानी इसमें तापमान नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, या ये होगा कि वैक्यूम ड्राइंग में हम टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं करते हैं, क्या ऐसा होता है। या इट इन्वॉल्व्स फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, या इसमें तापमान में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है, क्या ऐसा होता है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इट ऑपरेट्स एट लोअर टेम्परेचर, यह कम तापमान पर संचालित होता है। जब मैं अभी आपको पहले के क्वेश्चन में समझा रही थी कि वैक्यूम ड्राइंग क्या हो, तो उस टाइम ही मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम ड्राइंग में हम हमेशा टेम्परेचर को कैसा रखते हैं, कम रखते हैं, इसमें हाई टेम्परेचर की हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, लोअर टेम्परेचर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो ये कोचिंग है एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी ले आई है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं FSSAI एग्ज़ाम्स की, यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर की। उनके लिए हमारी कोचिंग लेके आई है एक कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे जिससे आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। वो आप लाइव भी देखेंगे और लाइव के अलावा आप बाद में उसको डाउनलोड करके आप जब भी फ्री होते हो, आपको जब भी टाइम है तब आप उसे देख सकते हो। और साथ ही साथ क्लास की नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी नोट्स भी आपको इसमें प्रोवाइड होगी और जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, यानी कि आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। साथ ही साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा हमारे इस कोर्स के अंतर्गत, और साथ ही साथ कोर्स के अकॉर्डिंग आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और साथ ही साथ जो ई बुक्स होगी इस एग्ज़ाम्स की वो प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, यानी कि आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। साथ ही साथ आपको इसी कोर्स के अंतर्गत जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो भी आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि पहले के टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और उस अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मिलकर के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं और अपना एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस कोर्स के साथ। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्टली जा कर के हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जा कर के भी हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इस कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, इस कोर्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है ताकि सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर सकें, उनको तैयारी करने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ रखा गया है 3199 रुपीज़, है ना। चलिए, आई थिंक आप सभी को समझ में आओगे। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ी जाइएगा जल्दी से। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको और इसकी जानकारी चाहिए है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपका कोई भी डाउट होता है या आपको अदर कोर्स से रिलेटेड भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स आर कॉमनली यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री। खाद्य उद्योग में आमतौर पर किस प्रकार के ड्रायर का उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा ड्रायर है जिसका उपयोग हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं? किसके लिए? ड्राइंग के लिए। वो भी कहाँ पे? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कहाँ पे? फूड इंडस्ट्री में, यानी कि खाद्य उद्योग में इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज़ हम मैक्सिमम करते हैं फूड को ड्राई कराने के लिए? पहला ऑप्शन आपको दिया है डिह्यूमिडिफायर्स एंड माइक्रोवेव्स। डिह्यूमिडिफायर्स और माइक्रोवेव्स पहला क्वेश्चन ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रीज ड्रायर्स एंड वैक्यूम ड्रायर्स। क्या हम इसका यूज़ ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री में करते हैं, या फिर एयर ड्रायर्स एंड स्प्रे ड्रायर्स का, यानी कि एयर ड्रायर और स्प्रे ड्रायर, या स्टीम ड्रायर एंड सोलर ड्रायर्स का यूज़ करते हैं? तो बताइएगा कि किसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। सबसे पहले हम डिह्यूमिडिफायर्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि डिह्यूमिडिफायर्स क्या करता है,
ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। वो ऐसा करता है कि ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो मेंटेन हुआ रहे, ठीक है। डिह्यूमिडिफायर्स का ये काम होता है। अगर बात करते हैं नेचुरल डिह्यूमिडिफायर्स की, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेचुरल डिह्यूमिडिफायर्स क्या होता है, तो वो सॉल्ट माना जाता है। किसको? सॉल्ट। सॉल्ट को नेचुरल डिह्यूमिडिफायर माना जाता है, ठीक है। और स्पेशली इसको डिज़ाइन क्यों किया जाता है? स्पेशली इसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि एयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल हो उनको क्या करे, ये मेंटेन कर सके, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है उनको निकाल सके। ये इसलिए ये डिह्यूमिडिफायर्स को बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये इसका काम क्या होता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना और हमारे जो एयर है उनको हेल्थियर बनाना और कंफर्टेबल बनाना, ठीक है। ये इस वजह से डिह्यूमिडिफायर्स का यूज़ किया जाता है। वहीं हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की, तो डिह्यूमिडिफायर्स क्या है, ड्रायर का काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। डिह्यूमिडिफायर्स तो ड्रायर का काम करता नहीं है, वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप ये जान सकते हो। आपको एक ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया, तो दूसरा आपको अगर नहीं भी पता है तो भी आप ये बता सकते हो कि पहला अगर गलत है तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही होगा। वहीं अगर हम माइक्रोवेव्स की बात कर लेते हैं, डिह्यूमिडिफायर्स क्या करता था, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता था। और माइक्रोवेव की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोवेव क्या करता है, वो ड्राइंग का काम करता है, लेकिन डिह्यूमिडिफायर्स ड्राइंग का काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, फ्रीज ड्रायर्स एंड वैक्यूम ड्रायर्स। फ्रीज ड्रायर्स और वैक्यूम ड्रायर्स के बारे में मैंने अभी आगे के क्वेश्चन में आपको समझाया था कि ये क्या होता है। और मैं बता दूं कि माइक्रोवेव को जो है रैपिड ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये रैपिड ड्रायर होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है एयर ड्रायर्स एंड स्प्रे ड्रायर्स। एयर ड्रायर और स्प्रे ड्रायर का क्या हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में, या स्टीम ड्रायर्स एंड सोलर ड्रायर्स का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में कि ये एक एक पॉइंट क्या होता है इसके बारे में बता दूं। देखिए ये भी एक ड्रायर है। पहला ऑप्शन तो आपको इससे क्लियर हो गया कि डिह्यूमिडिफायर्स तो ड्रायर होता नहीं है, वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। माइक्रोवेव तो ड्रायर होता है, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। फ्रीज ड्रायर भी ड्राइंग का ही एक प्रोसेस है, वैक्यूम ड्रायर भी ड्राइंग का ही एक प्रोसेस है, एयर ड्रायर भी, स्प्रे ड्रायर भी, स्टीम ड्रायर और सोलर ड्रायर भी। तो इससे क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन तो नहीं है, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं। उन 3 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो राइट होगा, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा ड्रायर है जिसको कॉमनली फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, एयर ड्रायर्स एंड स्प्रे ड्रायर्स। किसका यूज करते हैं, एयर ड्रायर्स एंड स्प्रे ड्रायर्स का हम ज्यादातर यूज फूड इंडस्ट्री में करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। What is the primary advantage of using spray drying in the food industry? अभी पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा ड्रायर है जो कि हम कॉमनली फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूड इंडस्ट्री में स्प्रे ड्राइंग का क्या लाभ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है खाद्य उद्योग में स्प्रे ड्राइंग का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कलर, खाद्य रंग का संरक्षण करने के लिए हम स्प्रे ड्राइंग करते हैं, या रैपिड एंड कॉन्टिन्यूअस ड्राइंग प्रोसेस यानी तीव्र और निरंतर सुखाने की प्रक्रिया के लिए हम स्प्रे ड्राइंग का यूज फूड इंडस्ट्री में ज़्यादातर होता है, क्या यह इसका लाभ होगा, या मिनिमल इम्पैक्ट ऑन फूड टेक्सचर यानी भोजन की बनावट पर न्यूनतम प्रभाव के लिए, या कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यानी लागत प्रभावी विधि के। क्या होगा इसका राइट आंसर।
क्या पहला ऑप्शन इसका सही होगा? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कलर, फूड के कलर को प्रिजर्व करने के लिए हम स्प्रे ड्राइंग करते हैं, या ये रैपिड एंड कॉन्टिन्यूअस ड्राइंग प्रोसेस होती है, या ये मिनिमल इम्पैक्ट ऑन फूड टेक्सचर होता है, या क्या कह रहा है? भोजन की बनावट पर न्यूनतम प्रभाव, मिनिमल इम्पैक्ट पड़ता है फूड के टेक्सचर पर, फूड की बनावट पे कम प्रभाव पड़ता है, या ये बहुत ही लागत प्रभावी विधि है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, फूड इंडस्ट्री में स्प्रे ड्राइंग का यूज हम जब करते हैं तो उसका मुख्य लाभ है ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? रैपिड एंड कॉन्टिन्यूअस ड्राइंग प्रोसेस। स्प्रे ड्राइंग क्या है? बहुत ही फास्टली होता है, काफ़ी तेज़ी से ये वर्क करता है और ये लगातार ड्राइंग में मदद करता है। इस वजह से फूड इंडस्ट्री में स्प्रे ड्राइंग का बहुत ही मेन रोल होता है। ये उसके लिए ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है। किसके लिए? फूड इंडस्ट्री के लिए स्प्रे ड्राइंग काफ़ी लाभदायक माना जाता है। भी मेनली किस चीज़ के लिए? रैपिड एंड कॉन्टिन्यूअस ड्राइंग प्रोसेस के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रे ड्रायर इन द फूड इंडस्ट्री? ये तो वही क्वेश्चन है, वापस से आ गया, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। व्हाट फैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्रीज ड्राइंग? फ्रीज ड्राइंग की दक्षता निर्धारित करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन दिया है हाई ह्यूमिडिटी यानी कि उच्च आर्द्रता, लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान, या ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम प्रेशर या वैक्यूम दबाव, या विंडी कंडीशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको पहले से ही दिख गया कि आंसर नंबर सी वैक्यूम प्रेशर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर भी हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि फ्रीज ड्राइंग की दक्षता निर्धारित करने की कौन सा कारक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाई ह्यूमिडिटी तो नहीं, फ्रीज ड्राइंग में हाई ह्यूमिडिटी का कोई ऐसा रोल नहीं है। लो टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई रोल नहीं है। विंडी कंडीशन का भी रोल नहीं है। मेनली रोल किसका होता है? वैक्यूम प्रेशर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वैक्यूम प्रेशर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये हमारा फूड टेक स्कॉलर का टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हमारे एप्लीकेशन पर तो यूट्यूब क्लासेस की नोट्स मिलेंगी ही, साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही भी इसकी नोट्स भी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर कई सारे फ्री क्विजेस डेली फूड साइंस के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। साथ ही आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, और आपका अगर कोई डाउट है तो वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फूड टेक स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।